दुश्मन ना लक्ष्मण है। कहते हैं वेद संत मुनिकर कि रोग वैद्य का दुश्मन है। महाराज वेदों में मैंने सुना, ऋषियों से सुना, ब्राह्मणों से सुना, विद्वानों से सुना कि संसार में अगर वैद्य का कोई दुश्मन है तो वो है रोग। महाराज लक्ष्मण रूपी रोग आपके सामने पड़ा है। या तो कह दो कि मैं इस रोग की दवा नहीं जानता, या तो हारी मान लो कि इसकी दवा मुझे आती ही नहीं, और ये मत कहो कि मैं दुश्मन की दवा नहीं करता। जब ही भगवान की वैद्य की इतनी बात हुई, वैद्यराज के हृदय पट जो है वो खुल गए और उन्होंने अपने बैग से संजीवनी बूटी निकाला और कहा लक्ष्मण जी को खिला दो, ये अभी खड़े हो जाए। जब संजीवनी बूटी वैद्यराज ने दिया तो राम जी ने रोक दिया, हे वैद्यराज इस बूटी को मत पिलाओ, क्योंकि ये रावण का द्रव्य इसमें लगा है, पैसा लगा है, तब जाकर ये बूटी बनी होगी। और महाराज वो ब्राह्मण है, अगर उसके धन को मैंने अपने भाई को खिला दिया और उससे मेरा भाई जीवित हो गया तो कल सुबह युद्ध बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, फिर मैं लड़ नहीं सकता। इसलिए महाराज अगर संसार में और कहीं बूटी हो, ये दवा हो तो बताओ, मैं मंगवा लेता हूं। तब जो है सुखेन वैद्य ने कहा कि द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी नाम की बूटी है और सूरज निकलने से पहले अगर आ जाए, लक्ष्मण को पिला दिया जाए, तब तो लक्ष्मण बचेंगे, अन्यथा बचेंगे। जब ऐसी बात वैद्यराज ने कहा तो भगवान और फूट फूट कर रोने लगे। अब कैसे करूं? द्रोणागिरि पर्वत तो बहुत दूर है, कौन जाएगा? राम जी का रोना हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी तुरंत जय श्री राम का घोष किया और चल दिए। रास्ते में रावण ने काल ने राक्षस को बैठा दिया। सोचिए कैसे विद्वान थे त्रेता में। हनुमान जी यहां से निकले, आगे काल नेम पहुंच गया, साधु का वेश बनाए सीताराम सीताराम जप रहा। हनुमान जी पहुंचे, प्यास लगी थी, सोचा जलपान पी लो। परिचय हुआ, कहने लगा, कमंडल दिया, जलपान पी लो। हनुमान जी ने कहा इस थोड़े से जल में मेरी प्यास नहीं बुझेगी, कोई सरोवर हो पास में तो बताओ। साधु ने सामने तालाब बताया, हनुमान जी गए, वहां एक मगरी ने जल में हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, हनुमान के चरणों का स्पर्श हुआ, वो मगरी रूप से मुक्त हो गई। अप्सरा थी, आकाशवाणी हुई, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, इसके चक्कर में मत पड़िए महाराज, हनुमान जी आगे जाइए, राम का कार्य करिए। हनुमान जी आए, उसने कहा गुरु मंत्र ले लो। हनुमान जी ने कहा ये मनुष्यों में चलता है गुरु मंत्र लेना, हम तो बंदर हैं, कहा तुम्हारे में क्या चलता है? हनुमान जी ने कहा हमारे में ये प्रथा चलती है कि पहले हम गुरु दक्षिणा दे देते हैं और बाद में गुरु मंत्र ले लेते हैं। हनुमान जी ने पूंछ में लपेटा, राम नाम सत्य कर दिया। पहुंच गए द्रोणागिरि पर्वत। जब वहां पहुंचे तो रावण इतना बड़ा साइंटिस्ट था कि हनुमान जी के पहुंचने से पहले वहां, इधर सुखेन वैद्य ने बताया था कि दीपक बूटी जो है वो दीपक की तरह जलती हो,
और वहां रावण ने करोड़ों दीपक जलवा दिए। अभी हनुमान जी नहीं पहुंचे और रावण ने वहां करोड़ों दीपक जलवा दिए। हनुमान जी जब पहुंचे देखा कि वैद्यराज ने कहा है एक बूटी दीपक की जरा जलती होगी, यहाँ तो करोड़ों बूटियां जल रही, दीपक जल रहे हैं, कौन सी ले जाऊं और कौन सी न ले जाऊं। तो हनुमान जी बिना विचार के काम नहीं करते थे। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, इनको कहा गया है ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य, इनके आगे चतुराई नहीं चलती। हनुमान जी ने क्या किया, पर्वत को ही उठा लिया कि अगर गया खाली फिर से लौटा तो कहीं राम जी के कार्य अधूरा न रह जाए, लक्ष्मण जी के प्राण न चले जाएं, इसलिए पर्वत ही उठा लिया। और जब पर्वत उठाया तो ऊपर से आवाज आई, अरे दुष्ट, किसने मेरी तपस्या को भंग किया, सामने आ नहीं तो श्राप दे दो। हनुमान जी तुरंत पर्वत को रखकर ऊपर चोटी में चढ़ गए, शिखर को। वहां देखते हैं एक देवी जो है तपस्या कर रही थी। उसने पूछा कौन, कहा मैं अंजना पुत्र हनुमान। कहा झूठ बोलता है, कहा नहीं मां सत्य कह रहा हूं, मैं अंजनी पुत्र हूं। कहा अंजना का तो विवाह ही नहीं हुआ, पुत्र कहां से पैदा हो गए। तो वो देवी कौन थी, अंजना माता थी। उस पर्वत पर तपस्या कर रही थी और हनुमान जी पर्वत उठाए, शरीर हिली, कहा कौन है, श्राप दूंगा। हनुमान जी गए, कहा मैं अंजना का पुत्र हूं। उसने कहा झूठ बोलता है, कहा सत्य कह रहा हूं, अंजना का पुत्र। कहा बताओ। कहा जब जन्म हुआ देवी ने कहा मैं अंजना हूं और तू कहता है मैं अंजना का पुत्र हूं। हनुमान जी पैरों में गिर पड़े, मां याद करो, जब मेरा जन्म हुआ आप मुझे छोड़कर चल दी थी तो मैंने आपका आंचल पकड़ा, आपसे कहा कि मां अगर मुझे भूख लगेगी तो खाऊंगा क्या, तो आपने कहा था जो लाल वस्तु देखना उसे खा लेना। तो सुबह सुबह सूर्य नारायण हुए, लाल होते हैं नारायण जी, हनुमान जी सूर्य को ही खा गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हनुमान जी ने कहा मां मैं वही बालक हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अंजना का पुत्र हूं। अंजना मां ने कहा हनुमान मेरा पुत्र होकर एक छोटा सा पर्वत न उठा सका, तपस्या भंग कर दिया, आराम से चाहता तो उठा लेता। जानता है मेरे दूध की छाल में वो ताकत है कि अगर मैं अपने दूध की सेंट की छाल मार दूं तो सैकड़ों पर्वत चूर चूर हो। हनुमान ने कहा मां गलती हो गई, क्षमा करो। इस प्रकार से हनुमान जी पर्वत को लिए, अंजना मां की विनती की, अंजना मां उस पर्वत के बाहर गए और जाना है लंका और पहुंचे अयोध्या। लेके चले पर्वत बूटी को न जाना, भरत जी ने देखा तो बाण को ताना। भरत जी 14 हाथ का गड्ढा खोद कर श्री राम जय राम सीताराम जप रहे थे, बाकी कुछ काम नहीं था भरत जी को। सैनिकों ने जाकर बताया कि महाराज रात्रि का समय, हनुमान जी जब जा रहे थे तो आर साई साई की आवाज आ रही थी। लोगों ने सोचा सुना राज्य समझकर कोई राक्षस आक्रमण कर दिया अयोध्या में। भरत जी ने देखा कि राम जी वनवास में, लक्ष्मण जी वहां, मैं यहां बैठा हूं, कोई राक्षस है, इसलिए कुशा का बाण संधान किया और बाण चला दिया जो हनुमान जी के सीधा बाएं पैर में, दाहिने पैर में। हनुमान जी ने राम राम कहकर जमीन में आए, पर्वत आराम से रखा और इतने में भरत जी जो है हनुमान जी के पास आ गए। राम
राम हनुमान जी भी जप रहे हैं। जब राम राम हनुमान जी को जपते हुए भरत जी ने देखा तो भरत जी ने सोचा कि लगता है मैंने पाप कर दिया कोई। सोचा भरत ने क्या पाप कर दिया, सारी भक्ति अपनी बेकार कर दी। ये ऐसी भक्ति, और अपने आप को कोसने लगे कि हे प्रभु राम, मुझे ही क्यों तुम दोषी ठहराते हो। मेरे द्वारा भरत हो गए, राज्य छोड़ दिया, अब मेरे द्वारा अपने भक्त का मरण भी करवा रहे हैं, मुझसे क्यों पाप कराते हैं। हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने जब भरत जी को देखा तो साक्षात राम जी जैसा रूप। हनुमान जी ने सोचा कि राम को तो मैं लंका में छोड़कर आया हूं, दूसरा राम कौन आ गया। हनुमान जी महाराज जी के आने का, अयोध्या जाने का एक ही कारण था, क्योंकि जब लक्ष्मण जी नहीं उठ रहे थे, बार बार राम जी बुला रहे थे, तो राम जी वहां बार बार यही कहते थे कि हाय मेरा भरत भाई आज नहीं है। हनुमान को नहीं बुलाते थे, सुग्रीव को नहीं बुलाते थे, जामवंत जी को नहीं बुलाते थे, कहते थे हाय मेरा भरत भाई आज नहीं। हनुमान जी को लगा कि भरत कौन है, पहले मुझे भरत से मिलना है, मुझसे बड़ा भक्त है क्या। तो भरत जी से मिलने ही हनुमान जी पहुंच गए। भरत जी मिल भी गए। हनुमान जी ने कहा ये बताओ कि तुम कौन हो। भरत जी ने कहा मैं राम का छोटा भाई पापी भरत हूं। हनुमान जी मन में सोचे कि वारे भरत, तुम्हीं से मिलना था, अच्छा होगा कि मुलाकात हुई। सारा वृत्तांत हनुमान जी ने भरत जी को सुना दिया कि राम रावण का युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, लक्ष्मण जी बेहोश हैं, खून से लथपथ हैं, राम जी अपनी गोद में लिए रो रहे हैं। मैं संजीवनी बूटी लेने आया और आपने मेरा पैर तोड़ दिया। अब ये बताओ कि मैं लंका कैसे पहुंचूंगा। अगर सूरज निकल आया तो लक्ष्मण जी बचेंगे। भरत जी ने तुरंत दूसरा कोसा का बाण निकाला और अपने धनुष में चढ़ाया और कहा कि हनुमान इस बाण में बैठ जाओ। तुरंत मैं लंका तुम्हें पहुंचा दूंगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की रूप माधुरी जोड़ी
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम से राम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज भरत जी ने कहा मेरे बाण में बैठ जाओ, मैं तुरंत लंका आपको पहुंचाता हूं। हनुमान जी ने सोचा भरत को कि भरत को मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। एक सरकंडों का बाण और भरत कह रहे हैं कि हनुमान इसमें बैठ जाओ, मैं तुम्हें लंका पहुंचा रहा हूं। चलते चलाते भरत जी ने एक बात पूछा हनुमान जी से, हनुमान ये बताओ राम रावण युद्ध में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी? जब हनुमान जी बाण में बैठ गए, पहले धीरे से पांव रखे, फिर रोम रोम में पर्वत लाद लिया और भरत जी ने कहा हनुमान वजन कम है, अगर आप लंका के आगे गिर जाओगे तो ये बताओ वापस कैसे आओगे? जब भरत ने ऐसा कहा तो हनुमान जी बाण से उतर गए और हाथ जोड़ा, प्रभु इसकी आवश्यकता नहीं, इसीलिए तो राम जी आपको याद कर रहे थे। जब भरत जी ने सुना कि राम जी मुझे याद कर रहे हैं तो भरत जी बड़े आनंदित हुए कि कम से कम राम जी मुझे याद तो करते, नाराज तो नहीं। ऐसे भाई भरत अब बाण चढ़ गया, भरत जैसा तपस्वी वो बाण चढ़ा है धनुष में। भरत जी ने कहा हनुमान ये बाण मैंने समझान दिया, आप इसमें से उतर गए तो इसका प्रयोग कहां करूं? ये भरत तपस्वी का बाण है, खाली जाएगा नहीं। अगर लंका के युद्ध में कोई दिक्कत हो तो बताओ। कहा महाराज दक्षिण द्वार आज तक नहीं बंदर से ना तोड़ पाए। कहा ठीक है, मैं यहीं से दक्षिण द्वार को तोड़ देता हूं लंका के। लंका बाकी चार दरवाजे थे, दक्षिण दिशा का द्वार अभी तक नहीं टूटा था। भरत जी ने उसी बाण को बिना फर का बाण अयोध्या से चलाया और लंका में वो दक्षिण द्वार धराशायी हो गए। बोलिए भरत भगवान की जय हो। इधर भगवान नगर का दर्शन कर रहे हैं मथुरा में। तो बात यहां चली थी कि इस बार बलराम जी बड़े हैं और राम जी छोटे हैं, तो इसलिए कि वहां लंका में जब बूटी पिलाई गई, लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए तो राम जी पूछने लगे कि लक्ष्मण रात भर में रोया, तुम्हें दया नहीं आई, बोले नहीं तुम? लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक बात बताऊं। कहा कहो। कहा मैं सारी बात आपकी सुन रहा था, जानबूझकर नहीं बोला। क्यों नहीं बोले? बोले नींद आ रही थी, आपकी गोद में सोने का अवसर जन्म जन्मांतर बीत गया,
मेरी गोद में आप सोते हैं, शेषनाग में मेरी सैया पर आप सोते हैं, मेरे पीठ पर। तो महाराज जन्म जन्मांतर से आप मेरी गोद में सोते चले आए और एक रात में आपकी गोद में सो क्या गया, आपने रोना शुरू कर दिया। सदा आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, मैं ही सेवा आपकी किया, आपने तो मेरी सेवा नहीं किया, तो इसका सुख मुझे कभी नहीं मिला था। सोचा आज सो लूं, कम से कम रात भर तो सो लूं। राम जी ने कहा लक्ष्मण अगले जन्म में तुम्हें बड़ा बनाकर खिलाऊंगा, इसलिए बलदाऊ जी बड़े और कन्हैया जी छोटे हो गए। लेकिन बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बलदाऊ जी बड़े हैं लेकिन चलती कन्हैया की है। नगर दर्शन कर रहे हैं, राम जी लक्ष्मण जी से यहाँ कहते हैं, वहां कन्हैया बलदाऊ जी से कहते हैं। क्या बात है भाई, कन्हैया जी रो क्यों रहे हैं? भगवान उनके गली में आ गए तो जो बहन बेटियां हैं वो तो घर के बाहर जाकर भगवान को देख ली, अपने घर के बाहर निकली और गली में देख ली। बूढ़े माताएं बहनें जो हैं वो भी घर के बाहर निकल ली। लेकिन जो युवतियां हैं, युवती सकल झरोखर लागी, वो अपनी अपनी अटारियों से, खिड़कियों से देखने का प्रयास कर रही हैं कि हम भी देख लें, सुना है बड़े सुंदर दो राजकुमार आए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण ऊपर मत देखना। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? कहा ये बताओ, भगवान का दर्शन इतना आसानी से तो नहीं मिलता। पहले तो जहां हम आकर ठहरे हैं, इन गांव वासियों को वहां आकर हमसे मिलना चाहिए। फिर नहीं आ सके किसी कारणवश तो इनके घर के सामने आ गए, अब भी घर के बाहर ये नहीं निकल सकते, तो छत से क्यों देख रहे हैं? इनको भी कुछ प्रयास करना चाहिए हमारा दर्शन के लिए। दाऊ जी ने कहा ठीक है कन्हैया, बात तो सही कह रहे हो, ऊपर नहीं देखेंगे। तो जो ऊपर देवियां नारियां खड़ी हैं उनको हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं, तो और लालायित हो रही है कि जिनके हाथ पैर इतने सुंदर हैं उनका मुख एक बार देख लेते। तो उन्होंने कहा बहन ऐसा करो, ऊपर से कुछ गिरा दो। नीचे से जा रहे हैं गली में और ऊपर से अगर कुछ गिर जाए किसी के सर पे, शरीर में पड़ जाए, तो जरूर वो देखता है कि ऊपर से कहां से ये गिरा। युवतियों ने भगवान के रूप को देखने के लिए प्रयास किया। कहा ऊपर से इनके ऊपर कुछ गिरा तो ये जरूर ऊपर देखेंगे, तो इस प्रकार से इनका मुख जो है हम देख लेंगे। दूसरी ने कहा बहन सोच समझ कर गिराना, बड़े सुकुमार बालक है, कोमल है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, ऊपर से पुष्प मारो, फूल। तो छत से फूल गिराया और फूल से पूजा भी कर लिया उन्होंने, क्योंकि पुष्प सबके ऊपर नहीं चढ़ाए जाते। देवियों नारियों का भाव बड़ा सुंदर था गोपिकाओं का। उन्होंने कहा पुष्प चढ़ा दो, पास में जा नहीं सकते तो दूर से सही फूल चढ़ाकर प्रणाम कर लेंगे। तो पहली पूजा किया फूल से, फूल ऊपर से गिराए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ऊपर से कुछ गिर रहा है। दोनों भाई हाथ में हाथ पकड़े जा रहे, एक बाण और तुम फूल मार रही हो। फूल से समझ में नहीं आया होगा,
कहा कुछ वजन मारो, तो चावल ला करके ऊपर से मारा। दोबारा जब मारा तो चावल फेंका, जब चावल गिरा लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से कि तुम मरवा डालोगे फिर, ये पक्की बात है। कहें क्यों? अरे आप चावल मार रहे हैं, गुस्सा आ जाए, न देखिए ऊपर पत्थर मार दे तो। राम जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, चिंता मत कर, ऊपर मत देखना बस। तो जब चावल में भी नहीं भगवान ने ऊपर देखा तो लोगों ने, देवियों ने सोचा कि इतना समय नहीं, जा रहे हैं रास्ते से, तुरंत सारी व्यवस्था। तो पहले पुष्प मारा, फिर अक्षत मारा, और तीसरी बार बतासा, पहले बड़े वाले बतासा चलते थे, तो उन्होंने कहा पुष्प चावल से तो पूजा हो गई रघुनंदन की, बतासा भोग लगा देते हैं, मीठा हो जाए। तो बड़े बतासा ऊपर से जब गिराया तो लक्ष्मण जी ने राम जी का हाथ झटका, कहा मैं कहता था कि पत्थरबाजी हो जाएगी, तो मानते नहीं थे। लक्ष्मण जी देखने लगे कि कौन मार रहा है, तो राम जी भी लक्ष्मण जी को कहने लगे कि अरे क्यों देख लिए उधर। इस तरह से जाकी रही भावना जैसी, अप्रभुलक देखी तिन तैसी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम भगवान ने जो जिस भाव से भगवान को मानता है, मांगता है, पूजता है, भगवान उसको उसी रूप में मिल जाया करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अभी सब लोग नहीं बोले, बोलिए जय श्री कृष्ण। एक बार भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती में झगड़ा हो गया, पार्वती जी नाराज हो गए। माताएं ध्यान से सुनेंगी, सुनेंगे सब लोग, इसलिए कि ये सबके घर में है जो मैं बताने जा रहा हूं। पार्वती जी से लड़ाई हो गई। भोलेनाथ जी बोले कि क्या बात है, काहे नाराज हो भाई बताओ। पार्वती जी ने कहा कि मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ घर में। भोलेनाथ जी कहें कि पगला गई हो, 1-2 ब्राह्मण नहीं 100 ब्राह्मण। कहा ब्राह्मणों की सेवा करना आसान काम नहीं, ब्राह्मण रखना और हाथी का बांधना एक है। क्योंकि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। भोलेनाथ जी ने कहा कि 1-2 ब्राह्मण की कहती तो मैं कर भी देता व्यवस्था, 100 ब्राह्मण को भोजन कराओगी, ये मुझसे नहीं होगा। पार्वती जी कहें कि सुन लो मनो, बात खराब हो जाएगी। नहीं, मेरा संकल्प है, मुझे भोजन कराना है तो कराना है। हर घर में पार्वती जी कहती हैं, सब पार्वती है, सबको प्रणाम करना चाहिए। देवियां सब पार्वती स्वरूपा। कहा कि जब तक आप नहीं तैयार हो जाओगे तो घर में अनशन बन गई, भोजन पानी सब बंद हो गया। भोलेनाथ जी सोचे कि घर की लड़ाई कहीं आगे बढ़ावा जाए। पार्वती जी जो कहा तुम का मान ली जाए। कहा कि अच्छा ठीक है, चलो ब्राह्मणों को निमंत्रण देने चलते हैं। तो ब्राह्मणों को निमंत्रण देने दोनों लोग गए। एक एक करके 99 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। महाराज कल आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ। सबने स्वीकार किया। एक ब्राह्मण घट रहा था, दौड़ते दौड़ते पहुंचे और उस ब्राह्मण के घर जब पहुंचे तो वो एक आंख से विहीन था, यानी काना था। एक आंखी थी और एक आंख नहीं थी।
भोलेनाथ पहुंचे, ब्राह्मण देवता प्रणाम, कल्याण हो, क्या बात है? कहा कल हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। कौन हो? ब्राह्मण ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं शिव शंकर कैलाश निवासी। ब्राह्मण ने कहा मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। क्यों? कहा तुम्हारे माता पिता का पता नहीं है, जिसके कुल खानदान माता पिता का पता नहीं होता वहां मैं भोजन नहीं करता। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी की तरफ गुस्साए के देखे कि देखो ये बभनन का नाटक, ब्राह्मणों का यही नाटक है, तमाशा हो रहा है। अरे पार्वती जी कहें एक बात बताई, भोलेनाथ कहें कहा इसको जरूर ले चलना, क्योंकि ये मुंह में बोला है और ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना जरूरी है, कहने का जरूर ले चलो। भोलेनाथ कहे काय का बांध के ले चली था, जब ये मना करे थे कि हम न जा। पार्वती जी कहे कि जैसे होए इसको ले चल। भोलेनाथ जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता चले चलते 99 हो गए और आप भी चले चलते। उसने कहा देखो एक शर्त पर चल सकता हूं, मेरी शर्त है। क्या? कहा दक्षिणा में पार्वती जी को लूंगा, अगर दक्षिणा में पार्वती जी दे सकते हो तो मैं भोजन करने को तैयार हूं। भोलेनाथ जी ने फिर पार्वती जी की तरफ देखा कि मैंने कहा था ना कि ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो, फंसा दिया, क्या करना? पार्वती जी कहेंगे तुम्हारा काम है, हमारी समस्या नहीं, लेकिन इसको लेके चलिए। भोलेनाथ जी अंत में कहे कि ब्राह्मण देवता चलो मैं दक्षिणा में पार्वती दूंगा। अब ब्राह्मण तैयार हो गए, तुरंत चल दिए। अच्छी दक्षिणा कौन पाए? जो पाएगा वो चलेगा, क्यों नहीं? चल दिए। अब 99 जो तैयार खड़े थे वो बैठ गए। भोलेनाथ कहें कि चलो तुम 99 बैठे, एक हुई चल दे जब पार्वती पास दक्षिणा। भोलेनाथ जी ने कहा भाई चलिए, ब्राह्मण देवता बैठे क्यों हो, चलो। कहे न जाओ। क्यों नहीं जाओगे? अरे कहे महाराज ये एक आंखी का कनवा है का तुम दक्षिणा में पार्वती दे रहे हो, हमारा दोनों आंखी है तो हमें कुछ न चाहिए, हम पार्वती ले तो चलो नहीं, हम न जा। भोलेनाथ जी ने कहा तब न बनी तो अब बन गए, अब क्या किया जाए? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी ये तो तुम जानो, लेकिन इनको सब ब्राह्मण तो भोजन कराना ही कराना। भोलेनाथ जी ने कहा चलिए ब्राह्मण देवता मैं सबको दक्षिणा में पार्वती दूंगा। सब ब्राह्मण चल दिए, रास्ते में जा रहे थे, एक जगह एक कुतिया की हड्डी पड़ी थी थोड़ी सी। भोलेनाथ ने उस कुतिया की हड्डी को लेकर अपने मुंडों की माला में लपेट लिया। आगे गए, एक जगह भैंस की हड्डी पड़ी थी उसको लिया। कुछ दूर आगे गए, एक जगह गाय की हड्डी पड़ी थी उसको ले लिया। 3 हड्डी मिली, कुतिया की, भैंस की और गाय की। कैलाश पहुंच गए। पार्वती जी से कहा तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ और भोजन के बाद यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, जब यज्ञ संपन्न हो जाए ब्राह्मण भोजन कर ले तो तुरंत दक्षिणा दे दिया जाता है, क्योंकि यज्ञ संपन्न तभी होता है जब यज्ञ की पत्नी आ जाती है। तो कहा कि आप भोजन करा देंगी तो इनकी दक्षिणा तुरंत देना पड़ेगा, तो मैं दक्षिणा तैयार कर रहा हूं, सबको पार्वती चाहिए। तो माता पार्वती जी ब्राह्मणों का चरण धोया, दिव्य भोजन कराया और इधर भोलेनाथ जी 3 हड्डी उठाए थे, गाय की, भैंस की और कुतिया की। तीनों को पीस डाला
जैसे मिस्त्री आता है मकान बनाता है, कहते कई एक का मसाला बने, कहते 3 एक का, तो 3 एक का मसाला भोलेनाथ जी ने बनाया और मंत्र पढ़ा जिसमें से 100 पार्वती उत्पन्न हुई। दुर्गा सप्तशती में श्लोक है कि मेधासी देवी विदिताखिल शास्त्र सारा, दुर्गा से दुर्ग भव सागर नौर संगा, श्री कैट भारी हृदय कृपाधिवासा, गौरी त्वमेव सखी मौलिक